कहाँ लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ फ्री पेट शो एवरी सैटरडे संडे आफ्टर मगरिब, ड्यूरेशन 40 मिनट शो पूरा। फ्री म्यूजिकल शो एवरी सैटरडे संडे आफ्टर पेट शो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री पेट शो एवरी सैटरडे संडे आफ्टर मगरिब 40 मिनट्स। चलो देखते हैं आफ्टर मगरिब। स्टूडेंट्स भी हैं, एक बार मिलके अपनी मौजूदगी का इजहार करें कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। बहरिया टाउन की ये जो डेंजू की मैनेजमेंट है, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए कि इतना अच्छा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए एवरी सैटरडे संडे यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, हमारा प्रोग्राम भी इस तरह है कि हमारे जूलॉजिस्ट यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ देर में आपको पेट शो दिखाएंगे और इस पेट शो में आपको बहुत ही मुनफरिद और नायाब इकसाम के जो है जानवर दिखाए जाएंगे। उनसे आपका इंटरेक्शन भी करवाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। हमारे जूलॉजिस्ट यहाँ आ चुके हैं अपने तमाम रेप्टाइल्स वगैरह लेकर यहाँ पर। उससे पहले हमारे पास कुछ वक्त है तो हम आपको 2-1 सॉन्ग सुनाएंगे और फिर पेट शो के बाद भी हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है तो हम अपना लाइव म्यूजिक कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट हो तो बता सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और मेरे साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। मेरा नाम वसीम आफंदी है। हमारे साथ ऑर्केस्ट्रा हमारे कीबोर्ड प्लेयर हैं मुश्ताक अली और ढोलक प्लेयर हैं अल्मास आरिफ। इन लोगों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। साथ ही हमारे साउंड इंजीनियर विशाल बैठे जबरदस्त। चले एक बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग हमारे लड़के लोगों के लिए जिनकी अब तक शादी नहीं हुई। कौन है मासूम? कौन है यहाँ पे? ओ भाई, तुम्हारा तो सबूत है। चाचू है क्या? जी, हमें वहाँ पे डेंजू में बहुत मज़ा आ रहा था। तो वहाँ पे कुछ गाने वाने चल रहे थे, पीछे म्यूज़िक चल रहा था, तो मुझे यहाँ पे आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि आपको पता है फ़ौरन से कॉपीराइट आ जाती है। बहुत अच्छा है वहाँ पे साउंड सिस्टम था। बिलाल को बोल रहे हैं, बिलाल जाओ, बच्चों का गाना गा रहे हैं। बच्चों के लिए भी गाने चल रहे थे और जिस पे बच्चे जाके एंजॉय भी कर रहे थे। हम बिलाल को बोल रहे थे जाओ बिलाल आप भी जाओ। सारे छोटे बच्चे नीचे जमा हो गए थे डांस करने के लिए, पर हमारा बिलाल एज यूजुअल शर्मा रहा था तो वो गया ही नहीं। मैंने उसको बहुत बोला, तो जहाँ खड़ा हुआ था ना वो वहीं खड़े खड़े, मैंने कहा चलो यहीं खड़े होकर डांस कर लो, तो वो थोड़ा सा यहाँ खड़े होके हमें डांस करके दिखाना शुरू हो गया था। ये स्टेप कर रहा था। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आपको बंद नजर आएगी वो समझ जाएं वहाँ पर हमारी म्यूजिक टीम के लिए। अच्छा, आज आप लोगों को यहाँ पे गैदर करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि ना सिर्फ आपको एक्जॉटिक एनिमल्स दिखाए जाए बल्कि उनके बारे में कुछ बताया भी जाए और एक्सपीरियंस भी करवाया जाए। तो आप सब तैयार है मेरे साथ? हम सब ने अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई पेट जरूर रखा है। किसी ने रोस्टर्स पाले, किसी ने पैरेट्स पाले, किसी ने बकरे पाले। बच्चे उसको फौरन गेस कर लेंगे क्या चीज है। लेकर आइएगा प्लीज। क्या चीज है ये? बेटा आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, मैं खुद एक्सपीरियंस का आप लोगों को मौका दूंगा। माउस। अच्छा, माउस की तो लंबी सी टेल होती है लेकिन इसकी तो बिल्कुल भी टेल नहीं होता और साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। रैबिट के जो है वो लंबे लंबे से कान होते हैं लेकिन इसको तो शॉर्ट है। कंफ्यूज हो गए क्या चीज है? रैट भी नहीं है। रैट की टेल लंबी होती है। रोडेंट फैमिली कहते हैं उस फैमिली को, सही है, जो स्मॉल मैमल्स होते हैं और उनके बनीज की तरह 2 दांत आगे निकले हुए होते हैं। इनको कोई भी चीज आप दे दें तो वो कुतरना जानते हैं, सही है। ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। रोडेंट फैमिली में आते हैं रैबिट, माइस, माउस, रैट्स, सही है, जगुआर्स, पोर्कुपाइन्स और अमेरिकन कीवीज, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इन सब फैमिलीज में आप लोगों के सामने अमेरिकन कीवी लाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है? जब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपने चारों पैरों के ऊपर जो है वो बाउंस करना स्टार्ट कर देता है। हम इसे कहते हैं पॉपकॉर्निंग करना। इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त आप लोग। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, आप लोग गैस करेंगे। अब जो चीज़ मैं मंगवाने जा रहा हूँ बहुत खूबसूरत सी है, बहुत प्यारी सी है, सही है। वो चीज़ अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है और हमारे घर की जो खवातीन है और बच्चे हैं उसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
इतना एक्साइटेड हो जाता है कि चीखने लग जाता है। बिल्ली, लिजर्ड और चिड़िया। ओके, चलो देखते क्या आ रहा है, प्लीज लेकर आइएगा। बिल्कुल एक लिजर्ड हमारे पास मौजूद है, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस करा। इस लिजर्ड को कहा जाता है यूरोमास्टर लिजर्ड। इसको स्पाइनी टेल लिजर्ड भी कहा जाता है। अगर हम इसकी टेल को गौर से देखें तो इसमें छोटे छोटे से स्पाइंस हैं, इसलिए इसको कहा जाता है स्पाइनी टेल लिजर्ड। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जो इसको स्पाइंस दिए, जब भी कोई जानवर इससे हमलावर होता है तो ये अपनी दुम का इस्तेमाल करती है उसको दूर भगाने के लिए। इस लिजर्ड की एक और खास बात क्या है कि पाकिस्तान की नेटिव लिजर्ड है। पाकिस्तान की जितने भी डेजर्टिक एरियाज हैं वहीं कसीर तादाद में मौजूद हैं, पाई जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लिजर्ड को पकड़ते हैं, सही, इनकी कमर की हड्डी तोड़ते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा पेन किलर ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अगर हमें किसी भी किस्म के ऑयल बनाने के लिए इसको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रीड के ऊपर काम करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ये लिजर्ड्स जो है वो नायाब हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी। तो ये लिजर्ड जो है हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टोटली हर्बीवोरस है, ठीक है, घास फूस खाकर अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर करती है। बहुत स्पीडी लिजर्ड है, जब भी आप इसको देखेंगे ज़मीन पर अगर अभी भी छोड़ो तो पलक झपकते ही ये गायब भी हो सकती है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे घरों में जो लिजर्ड होती है, हमारे घर में जो लिजर्ड होती है उसे गीको लिजर्ड्स कहा जाता है। और गीको लिजर्ड्स की खास बात क्या होती है कि अल्लाह ताला ने उनके पैरों के अंदर एक वैक्यूम सिस्टम दिया होता है, जैसे ही वो दीवार पर पैर रखती है वो चिपक जाती है। लेकिन ये लिजर्ड वो काम नहीं कर सकती क्योंकि ग्राउंड लिजर्ड है, जमीन पर रहने वाली लिजर्ड है। लिजर्ड को कौन कौन हाथ लगाना चाहेगा, एक्सपीरियंस करना चाहेगा? ऊपर वाले नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? ओके, आप लोगों के दरमियान भेज रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल उसको एक्सपीरियंस करें। इसकी टेल को हाथ लगाएं, इसके स्पाइंस को आप चेक करें। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल टेम लिजर्ड है। आप लोगों को एक्सपीरियंस के लिए हम लोग लेकर आते हैं चीज़ें। तो ये यहाँ पे भी म्यूज़िक आ गया है और मैं बताती चलूँ, ये जो थे यहाँ पे जो आए थे एक्सपर्ट, तो बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रहे थे। बच्चों की भी नॉलेज में, हमारी खुद की नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे थे ये। काफ़ी हमें हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पर डेंजू में, पेट शो में।
15 दिन 20 दिन में जाके जाएंगे पानी पीते हैं रोजाना, लेकिन जो इनकी बॉडी में पानी की कमी होती है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से जो है वो पूरी कर लेते हैं। ये माशाल्लाह बड़ा वाला हमारा जो है ये 7 से 8 किलो एक दिन के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेता है माशाल्लाह। अच्छा, इनका ब्रीडिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये साल के अंदर जो है वो 3 क्लचेस देते हैं और एक क्लच के अंदर जो है वो 21 से 28 एग्स होता है, सही है। इनकी बाइटिंग फोर्स जो है वो बहुत कमाल की होती है, दुनिया में 4थे नंबर पर आती है इनकी बाइटिंग फोर्स, और इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 14 to 16 kg है। अब इतना भारी उठाकर आप लोगों तक आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जिसको भी इसके साथ पिक्चर लेनी है, एक्सपीरियंस करना है, तो आप लोग आ सकते हैं। मैं 2 मिनट के अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ आप लोगों को। अब जो मैं चीज़ मंगवाने जा रहा हूँ वो शेर ही है, लेकिन पानी का शेर है। एक और हिंट देता हूँ, बहुत आसान सी हिंट है ये। जब हम डेंजू के अंदर एंटर होते हैं तो एक स्टैचू हमें दिखता है, हम उस स्टैचू के ऊपर बैठ के पिक्चर्स क्लिक भी करवाते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल सही जवाब है। बेबी क्रोकोडाइल हमारे पास मौजूद है, प्लीज लेकर आइएगा। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बेबी क्रोकोडाइल हम आपके सामने लेकर आए। इसके मुंह पे टेपिंग करी हुई है फॉर सेफ्टी रीजंस हमने करी हुई है, क्योंकि इसके मुंह में जो दांत होते हैं वो सारे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, किसी भी सुइयों से कम नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर सकता है किसी भी इंसान को। और एक और खास बात क्या होती है, मगरमच्छ जब भी आपको बाइट करेगा, वो बाइट करते के साथ ही जो है पूरा ट्विस्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस वजह से हम लोगों ने फॉर द सेफ्टी रीजन इसके मुँह पे टेपिंग कर दी है। दूसरा, आप लोगों को याद होगा मैंने एक लिजर्ड अभी आप लोगों को दिखाई थी, इसकी टेल के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइंस मौजूद थे। इसी तरह अगर हम क्रोकोडाइल की टेल देखते हैं तो इसके ऊपर भी जो वो स्पाइंस मौजूद है, लेकिन काफ़ी उभरे हुए स्पाइंस हैं। पानी के अंदर इसको शेर का लक़ब इसलिए ही दिया गया है कि पानी के अंदर अगर किसी इंसान को इसकी टेल इसकी पूरी जान से लग जाए तो उस इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है, सही है। एक और बात बताते चलूँ क्रोकोडाइल्स के बारे में, इनकी 2 पलकें होती हैं। एक पलकें जब ये पानी के अंदर होते हैं उस वक्त यूज़ करते हैं, दूसरी जब ये पानी से बाहर होते हैं। इसके अलावा कोई भी क्रोकोडाइल हो, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए और बहुत सारी आवाज़ें क्रिएट करने के लिए उस ग्लैंड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर अल्लाह न करे किसी भी वजूहात के बिना पर वो ग्लैंड्स टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो कभी भी मगरमच्छ जो है कोई भी आवाज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमने हमेशा एक मिसाल सुनी है, मुहावरतन कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू मत रो। वो क्या होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब भी मगरमच्छ काफ़ी अरसे से भूखे होते हैं, तो ये बहुत अरसे बाद कोई भी चीज़ खाते हैं कि मैदे के अंदर जैसी वो चीज़ जाती है तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आंखें जो है वो नम हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू मत रो। इसके अलावा जैसा आप लोगों को पता है एक रेप्टाइल है, और रेप्टाइल जितने भी हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं, सर्दियों में अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं। अब ये हाइबरनेशन क्या होती है, अगर मैं आसान अल्फाजों में समझाऊँ तो एक लंबी नींद सो जाना। अब वो नींद जो है वो 15 दिन की भी हो सकती है, 1 महीने की भी, 3 महीने की भी। अगर इतनी लंबी नींद ये क्रोकोडाइल सो जाएगा, ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, तो जिंदा कैसे रहेगा। तो याद रखिएगा, जब भी गर्मियों में ये कुछ भी खाते हैं तो एक्स्ट्रा फैट जितना भी होता है ये अपनी टेल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। जितना फैट स्टोर होगा उतने अरसे के लिए हाइबरनेट होगा। अगर 15 दिन का इसके बाद मौजूद है वो फैट, तो ये 15 दिन के लिए हाइबरनेट हो जाएगा अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इसे कहा जाता है हाइबरनेशन हो जाना। ओके, तो क्रोकोडाइल कैसा लगा आप लोगों को? हाथ लगाना चाहेगा कोई? सब लगाना चाहेंगे, क्या बात है। चलिए जी, आप लोगों के दरमियान भेज रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस करें। इसकी टेल पे हाथ लगाइएगा, इसके स्पाइंस भी जरूर चेक करिएगा प्लीज। अब क्या देखना चाहेंगे आप लोग? एलिफेंट देखना चाहेंगे? अच्छा, जिराफ देखना चाहेंगे? जिराफ तो हमारे डेंजू में मौजूद है। अच्छा, मैं हिंट दूं आप लोगों को। अब जो चीज़ आप लोगों के सामने आ रही है बहुत खतरनाक है, बहुत जाइंट है, दुनिया में प्रति कितने हजार लोगों की जान भी ले चुकी है। बढ़ाओ उस चीज को, ऐसे नहीं आएगी जब तक आप लोग शोर नहीं करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, तो कैसे आएगा।
कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी पाइथन किसी भी रंग नस्ल का हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, उसमें जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर स्नेक्स में शुमार होते हैं, खतरनाक स्नेक्स में शुमार होते हैं। इसकी वजह क्या है? जितने भी हमारे जहरीले स्नेक होते हैं, सही है, उनके दो फैंग्स होते हैं। फैंग्स कहते हैं वो दो नोकीले दांतों को, सही है, उसके बीच में एक पाउच होता है। जितने भी जहरीले सांप होते हैं वो अपना जहर सारा उसी में स्टोर करते हैं, लेकिन पाइथन्स में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके मुंह के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 200 अबव टीथ्स होते हैं, और सारे जो इनके दांत हैं वो ऐसे करके फोल्ड हुए होते हैं। जब भी अपने शिकार पे हमलावर होते हैं, ना सिर्फ ये दांत खोल के उसको पकड़ते हैं, बहुत बुरे तरीके से जकड़ते भी हैं, क्योंकि दुनिया में अगर किसी सांप के इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं तो वो सिर्फ पाइथन है, सही है। इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं कि मुझ जैसे बंदे की भी गर्दन तोड़ना इनके बाएं हाथ का खेल है। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, सही है, और इनके मेल्स और फीमेल्स में पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान है। इनके जो मेल्स हैं वो हमेशा आपको पतले और छोटे दिखेंगे, और इनकी जो फीमेल्स हैं वो हमेशा आपको बड़ी और जाइंट दिखेंगी। इसके अलावा जितने भी दुनिया में स्नेक्स हैं, वो जहर में हो या बगैर जहरीले हो, हमेशा याद रखिएगा इनको हमारी तरह कलर्स नहीं दिखते, कलर ब्लाइंड होते हैं, इनको हमेशा एक थर्मल इमेज दिखती है, सही। तो पाइथन स्नेक कैसा लगा आप लोगों को? थैंक यू सो मच। एक सरप्राइज मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है, एक बर्ड जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत स्पेशल बर्ड है, बहुत बड़ा है, आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। आप लोग गैस करिएगा ये कौन सा परिंदा है, प्लीज लेकर आइएगा। बर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का नेटिव नहीं है, यानी पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। बाहर ममालिक में जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो ये माइग्रेट करते हैं, और तवील फासला तय करके जो है ये पाकिस्तान या दूसरे एशिया ममालिक पे आ जाते हैं। पेलिकन की खास बात क्या है? अगर आप इसकी पीक देखें तो अल्लाह ताला ने इसकी जो पीक है वो बहुत लंबी दी है, बहुत ताकतवर दी है, और उसकी पीक के नीचे जो है अल्लाह ताला ने एक पाउच दिया है। उस पाउच की खास बात क्या होती है? 12 लीटर पानी भी उस पाउच में स्टोर कर सकता है, सही है। इसके अलावा अगर हम गौर से देखें इसकी पीक, तो इसकी पीक के बिल्कुल कॉर्नर में एक हुक है। वो हुक से ये मछली और श्रिम्प का शिकार करना इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि खाने में शौक से मछली और श्रिम्प ही खाता है। आप लोग देखना चाहते हैं कितने शौक से खाता है? सब देखना चाहते हैं? ओके, हम आपको दिखाते हैं कितना जबरदस्त ये मछली ना सिर्फ कैच करता है और कितने शौक से खाता है। कैसा लगा पेलिकन बर्ड? और हमारा शो कैसा लगा? आप लोगों की तालियां बताएंगे। जबरदस्त। जैंजू आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा अदील को दे इजाजत, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी हमारी म्यूजिकल टीम आप लोगों को ज्वाइन करेगी और बहुत जबरदस्त आप लोगों को गाने भी सुनाएगी, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। मुझे दे इजाजत, थैंक यू सो मच। चले, हमारा शो खत्म हो गया। अब यहाँ लोमड़ी तो आएगी, लोमड़ी चले, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, एंजॉय किया आपने? बैठो, तालियां